मुकामी अफराद ने सुमलर से कोंशी बस्ती तक पहाड़ों को काट कर करीबन 2 किलोमीटर सड़क तामीर तो की, लेकिन इसकी मरम्मत या अपग्रेडेशन के लिए वो किसी भी मुतल्लिका महकमे से मदद के मुंतज़िर है। उन्होंने पिछले 1 साल के दौरान महकमे R&B, PMGSO और इसके अलावा ज़िला तरक्याती कमिश्नर के चक्कर तो काटे, लेकिन होनहार किसी ने मदद की कोई यकीन दहानी नहीं की। सड़क की तामीर के लिए मुकामी बस्ती ने करीबन 1000 मजदूर अपने मदद आफ के तहत फराहम किए, जबकि पत्थर या मिट्टी हटाने के लिए दरकार मशीनों पर आने वाले खर्चे को भी मुकामी लोगों ने अपनी जेबों से खर्चा बर्दाश्त किया। हता कि इस दौरान आर्मी ने एक बार इनकी मदद करते हुए इन्हें चंद घंटों के लिए अपनी मशीनें फराहम की और इसके अलावा मुकामी पंचायत ने भी थोड़ी सी मदद फराहम की। ताहम बेशतर काम मुकामी अफराद ने अपनी मदद आफ के तहत ही अंजाम दिया। इतना ही नहीं बल्कि मुकामी लोगों ने बिना किसी मुआवजे के अपनी ज़मीनें भी फराहम की। मुकामी लोगों का कहना है कि चंद एक घर ऐसे भी हैं जिनके पास इतनी ही ज़मीन थी जितनी कि सड़क में चली गई। ताहम इतनी मेहनत और इतना खून पसीना एक करने के बावजूद यहाँ के लोगों को अभी भी बोझ या किसी बीमार शख्स को अपने कांधों पर उठाकर आगे की ओर चलना पड़ता है, क्योंकि किसी गाड़ी को इस बस्ती तक ले जाना अभी मुमकिन नहीं है जब तक ना इस पर मरम्मत या अपग्रेडेशन का काम मुकम्मल ना हो जाए। मुकामी लोगों का कहना है कि इस सिलसिले में उन्होंने महकमे R&B, PMGCO और इसके अलावा जिला तरक्याती कमिश्नर बांडीपोरा को कई बार रुजू किया, ताहम अभी तक इन्हें मायूसी ही हाथ में लगी है। अपनी बस्ती तक गाड़ी ले जाने के ख्वाब को अमली जामा पहनाने के लिए मुकामी अफराद ने अपनी ज़मीनें, अपनी मेहनत और अपना खून पसीना तो बहाया, लेकिन ख्वाब अभी तक पूरा ना हो सका। इसे पूरा करने के लिए इन्हें कहीं से कोई मदद चाहिए। हमारी बहुत सारे प्रॉब्लम है, मैं उनको स्टेप वाइज डिस्कस करूँगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमें रोड कनेक्टिविटी की, जो एक मेजर एस्पेक्ट है किसी भी एरिया की डेवलपमेंट के लिए। हमें 2016 के बाद इस रोड के पीछे लगे हुए हैं, तमाम दफातर में हर जगह जाते हैं, यही उम्मीद लगा कि कल हो जाएगा। अभी तक वो दिन नहीं आया। उसके बाद हमने जो भी ये काम किया, ये मनरेगा का, पंचायत का, हम थैंकफुल करते हैं कि उन्होंने ये काम कराया। लेकिन R&B से हमने 2016 से हम प्रोसेस कर रहे हैं, अभी तक कोई भी एक्शन उन्होंने नहीं लिया। डिप्टी कमिश्नर साहब के पास भी गए तो, लेकिन हम इस वक्त पंचायत का ही थैंक्स करते हैं क्योंकि उन्होंने फ़िलहाल हमें चलने के लिए रास्ता दे दिया है। और अभी फिर उम्मीद लगा कि हम R&B के पास जा रहे हैं कि इसकी अपग्रेडेशन और मैग्नीमाइजेशन के लिए कोई नया फ्रेम करें, जिसमें एस्टिमेट नया फ्रेम करना पड़ेगा, उसके बाद इस पर कोई स्टेप उठाएं। बहुत सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है, जैसे बारिश या बर्फ़ होती है, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, स्कूल दूसरे गाँव में है, स्कूल भी होना चाहिए और इसमें यहाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं है। काफ़ी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। अगर हमारा कोई बीमार हो, हमें कंधे पे उठा के दूसरी गांव में जाके वहाँ से गाड़ी में बैठना पड़ता है। हमारी इस रोड को तकरीबन 4 से 5 साल हो गए हम इसके प्रोसेस में लगे हुए हैं, लेकिन हमारी कोई नहीं सुनता है। जी, मैं सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो आप पहली बार यहाँ इस एरिया में पहली बार ये मीडिया वाले आए, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जी, हमारे यहाँ पे ये रोड की प्रॉब्लम नागिस्तान गुजरपति सुमलर गुजरपति भी नागिस्तान का मल है। हमें सर यहाँ से तकरीबन 70 घर हैं यहाँ पे हम गवर्नमेंट से कई बार बता चुके हैं कि हमें प्रॉब्लम है कि रोड की यहाँ से जो सुमलर मेन टू बिलोर खान तक जाती है। कई बार हमने गवर्नमेंट के पास गए और फाइलें भी बनाई कई बार, तो गवर्नमेंट ने हमें कोई रिस्पांस नहीं दी। वहाँ से जाते हैं DC साहब के पास, AEE साहब के पास जाते हैं और AEE साहब कहता है कि पैसा नहीं है हमारे पास, अगले सेशन में आ जाओ। हम जब मार्च में जाते हैं कहते हैं आप जून में आ जाओ, जब जून में जाके जाते हैं फिर कहते हैं अगले मार्च में आ जाओ। तो इसी तरीके से 2016 से हम ये कर रहे हैं, अपनी फाइल बना प्रोसेस कर रहे हैं, तो ये लोग हमें पैसा नहीं दे रहे इस रोड के लिए। सर पिछले कई सालों से ना इधर रोड थी, ना कुछ था, ना मतलब कोई सिलसिला था रोड कनेक्टिविटी नीचे से लेके ऊपर तक कोई रोड नहीं था। तो अभी सर ये बन रही है, अभी मतलब काम पूरा नहीं हुआ है, मगर अभी भी मतलब जो जहाँ से हम अगर स्टार्ट पॉइंट लेंगे सर, वहाँ से रोड बिल्कुल नहीं है और मतलब हमें काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जैसे एम्बुलेंस नहीं आ सकती है, या कोई फायर सर्विस की गाड़ी नहीं जा सकती है, या जब कोई प्रेग्नेंट मतलब यहाँ इस महल्ले की कोई लड़की होती है उसको मतलब उठा के लेके जाना पड़ता है अड्डे तक, फिर वहाँ से मतलब गाड़ी में बनना पड़ता है। सर मैं ये एडमिनिस्ट्रेशन से यही कहना
कहना चाहता हूँ कि यहाँ की रोडें मतलब आके वो सर खुद देखे कि क्या हालत है इन रोडों की। और मतलब सर अभी जो हम रोड बना भी रहे हैं मगर उसमें सर इतनी बिल्स आ रही हैं मगर उसमें पूरी रोड अच्छी तरीके से नहीं बन सकेगी। बांडीपोरा में पहली बार खुल गया है रॉयल बाइट्स एंड रेस्टोरेंट नज़दीक PHE सब डिवीजन बांडीपोरा, जहां पर लजीज और मज़ेदार खाना पीने का आला इंतजाम हर वक्त मुनासिब कीमतों पर दस्तयाब रहता है। आइए हमें खिदमत करने का मौका दें। हम हैं बांडीपोरा में रॉयल बाइट्स एंड रेस्टोरेंट नज़दीक PHE सब डिवीजन बांडीपोरा।